खान साहब ने पूछा है कि आप पे क्या आजमाइश है, कैसा रहा टाइम, और मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह इस काले कोट ने मुझे बहुत हिम्मत दी है और आज मैं यहाँ जो खड़ी हूँ इस हिम्मत के साथ खान साहब के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पॉलिटिक्स में आने का है, मुलाकात हुई है, क्या कहती हैं? खान साहब हमारे लीडर है और मुलाकात की अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा डट के खड़े हैं, अभी भी कप्तान के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। क्या कहा खान साहब ने, कुछ पूछा, क्या मुश्किलात पेश आई? खान साहब ने पूछा है कि आप पे क्या आजमाइश है, कैसा रहा टाइम, और मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह इस काले कोट ने मुझे बहुत हिम्मत दी है और आज मैं यहाँ जो खड़ी हूँ इस हिम्मत के साथ खड़ी हूँ। बहुत शुक्रिया। तो क्या कहते थे आपको कि आप क्या बयान दें कि खान साहब की सपोर्ट ना करें, पीटीआई की सपोर्ट ना करें, या फिर क्या कहा जाता था? बस उसमें ये था कि जो प्रोसेस था एफआईआर के बाद उस प्रोसेस में तो चलना था ना, हम उसी प्रोसेस को अपील करते हैं क्योंकि मैं खुद एक लॉयर हूँ तो मैं कानून के अगेंस्ट तो बात कर ही नहीं सकती और उसी को प्रोसेस से गुजर के मैं आज बाहर हूँ। थैंक यू। फैमिली की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं आया कि आप पार्टी छोड़ दें? बड़ा मुश्किल वक्त देखा, 18 दिन बड़े मुश्किल ये थे। सियासी नजरिया रखना मेरा एक कानूनी आईनी हक है और मेरे वालिदैन कभी भी मुझे इस चीज़ से रोकते नहीं है। थैंक यू। आखिर में क्या कहेंगी खान साहब को या पीटीआई के वर्कर्स मैं को? क्या पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी शहरी हूँ और बहुत मोहब्बत करती हूँ पाकिस्तान के साथ और खान साहब के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पॉलिटिक्स में आने का है कोई शौक? फिलहाल नहीं है। थैंक यू। तो इन हालात में कैसा मुश्किल लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आपके साथ 41 फीमेल्स अभी भी है? जी, कुछ बेल पे आ गई हैं, बाकी अभी है। कंडीशंस कंडीशन सर अभी आजमाइश ही चल रही है, लेकिन हमारी औरतें जो हैं वो हिम्मत वाली भी हैं। डॉक्टर साहबा की तबीयत भी बहुत खराब हुई थी। अच्छा हमारी एक खातून जो है वो जेल एंटर होते रिमांड के बाद जैसे हम लोग गए हैं तो वो जेल एंटर होते वहीं बेहोश हो गई थी। उनकी कंडीशन काफ़ी खराब थी और उनके पास फर्स्ट एड भी नहीं थी जेल के पास कि वो उसको प्रोवाइड कर सकें। तो काफ़ी ज़्यादा हालात हमने बैठ इस कंडीशन में देखे, लेकिन हमने हिम्मत का मुजाहरा किया। और क्या प्रेशर क्या डाल रहे हैं कि क्या कोई अप्रूवल बने या क्या है, क्या कैसे किया छोड़ेंगे कब? सर छोड़ेंगे, बस एक फॉर्मेलिटी चल रही है इसमें उन्होंने रखा हुआ है सबको और वही सारा प्रोसीजर चल रहा है। छोड़ने वाला ये है कि जो वो कहते हैं कि जी आप बयान हल्फी में या इस तरह कुछ चीज़ दे दें तो हम आपकी जाने छोड़ देंगे। जब हम लोग कहते हैं कि आप एक प्रोसेस जो आपने आप एफआईआर काट दी, सर मैं अब अपनी एग्जांपल दूं तो मैं 18 डेज रह के आई और मैंने बार बार कहा कि आप मुझे मेरी एफआईआर दिखाएं, मुझे दिखाएं तो सही आपने मुझे नामजद किया है या क्या है सिचुएशन। सर वो 18 डेज में मुझे आज तक नहीं दिखाई गई थी एफआईआर और हम सब नामालूम उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सर एक मतलब एक मैं तो सर लॉयर हूँ लेकिन बाकी जो खवातीन हैं उनके तो मुस्तकबिल सारे हो रहे हैं ना, लेकिन वो किस लिए वहाँ बैठी हैं? वो आपके लिए बैठी है, वो अपने लीडर के लिए बैठी है और सर हम सब आपके साथ हैं और इंशाल्लाह। चलिए तो अल्लाह मुश्किल वक्त से गुजारता है जब इंसान अपने हकूक और आज़ादी के लिए खड़ा होता है। जी सर। चले हमारी शुक्र है आप तो बाहर निकले। आपका ये था जियो फेंसिंग के ऊपर बताया? जी सर जियो फेंसिंग मेरा सवाल गया था नंबर। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप कैंटोनमेंट में मुजाहिरा नहीं कर सकते? सर ये तो लिखा ही नहीं हुआ। हमें देता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमें जी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट दे हिम्मत कर रहे हैं हम, आप हमारी हिम्मत थैंक यू मैडम आरिया।